फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा सहरी ब्लॉग आ गया है। फ्रेंड यहाँ पे सीन्स हैं कि आज मेरा दिल चाह रहा सहरी में हो चिकन, साथ में ड्राई ऐसा कोई सालन हो, यानी ना टमाटर हो ना प्याज हो, लेकिन वेजिटेबल्स और चिकन हो। कैबेज डालेंगे, कैप्सिकम डालेंगे, कैरेट डालेंगे और डालेंगे हम, और चिकन डालेंगे। फ्रेंड्स सब्जियों में सोच रही थी मैं, क्योंकि डाला हमने, तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी उसकी बिहाइंड द सीन जो मैं बोल रही थी, बैक कैमरा वाले सारे सीन्स भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अभी से वीडियोस को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बिकॉज दिस इज़ एन एशियन डेली ब्लॉगिंग फैमिली यूट्यूब चैनल। और साथ में फ्रेंड्स अभी मुझे आटा भी गूंदना है, क्योंकि उसके साथ हम खाएँगे रोटी, और आटा गूंदा हुआ अवेलेबल नहीं है। पहले आटा गूंदते हैं, या पहले आपके साथ सीन्स शेयर करते हैं, देन आटा गूंद। बस चिकन मैंने ना पूरा ब्रेस्ट पीस था, तो पता नहीं किस चीज़ में डाल लिया था, और मुझे लग रहा था कि इतना ज़्यादा होगा, तो फिर मैंने इतना से पीस रख दिया था। देखें इतना भी यूज़ में आ जाता है। हम तो 2 बंदों के लिए इतना चिकन और थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालेंगे तो एक मील रेडी हो जाता है। ये देखें ये चिकन है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। तब तक ये मेल्ट होता है, जब तक ये मेल्ट होता है हम गूंद लेंगे आटा। हमारे पास आलू भी अवेलेबल है जो मैंने कल धो के रखे हैं, लेकिन हम आलू नहीं डालने वाले इस रेसिपी में बर्तन काफ़ी सारे थे, कल मामा ने धोए थे बर्तन। मोस्टली मैं धोती हूँ, लेकिन 3-4 टाइम्स मामा ने धोए हैं। सारी क्लीनिंग हुई हुई है, देख सकते हैं आप। और ये स्टैंड से मामा इतना तंग आई है ना, बेचारे को मामा ने उधर घुसा दिया। और ये फिर नायल यहाँ पे पड़ी होती थी इधर, जेजी इसको छोड़ता ही था, ले लेके घूमता था। वज़न था इसका यानी इतना ज़्यादा नहीं, फुल नहीं, इतनी है अंदर, यानी एक इतनी हाथ जितनी। तो जेजी इसको लेके घूमता रहता था, फिर हमने वहाँ रख दिया। जेजी यहाँ ना क्रॉस करके जाता नहीं है, शुक्र है। साथ में ब्रश जेजी हर वक्त सफाइयाँ करता रहता था। उधर चीज़ जेजी पकड़ता ना, हमने वहाँ पे रख दिया। स्टैंड तो जेजी नहीं पकड़ता, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो गंद सा लगता है देखने में, ऐसे लगता है कि साफ घर भी गंदा है। बॉल जेजी नहीं खेल रहा, जब से लिया उसने एक बार भी नहीं खेला, तो ये बेचारा यहाँ पे पड़ा। ये मशीन के पाइप्स हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। ये शूज़ धोने हैं फ्रेंड्स मुझे। ये देखिए मैं आपको इनकी हालत दिखाऊँ, हालांकि इनको घर के अंदर पहन के ये इतने गंदे आप इमेजिन नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं इनको पहन नहीं रही। इनको मैं उल्टा करना चाह रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आपको उल्टी ना आ जाए, इसको उल्टा देख के छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, इनको इकट्ठा रख देते हैं। ये मुझे लग रहा है धुलने के बाद भी साफ़ नहीं होंगे। एनीवेज इस बात को स्किप करते हैं। यहाँ पे अब मैंने मेरी हैबिट है आजकल की, जब भी मैं चाय बनाती हूँ या कुछ भी करती हूँ ना, तो मैं ये वाला कूलर ये वाला जग भी भर के रख देती हूँ। ये दोनों बॉटल भी, ये हाली हुई है, जग भी हाली हुआ है, इसको भी अभी फिल करते हैं। लेकिन अभी हमें चाय नहीं बनानी, जब चाय बनाएंगे ना तब फिल करेंगे हम इसको। पहले मैं अब सब्जियां निकाल लूँ, आटा निकाल लूँ, तब तक आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अब मैंने आटा बाहर निकाल लिया, इसको मैं गूंदने वाली हूँ, और मैंने वेजिटेबल्स को निकाल के उनको मिक्स कर दिए। लेकिन अगेन मैं आपको पहले भी टिप ये दे चुकी हूँ, लेकिन अगेन देना चाहूँगी कि जब आपकी फ्रोज़न वेजिटेबल्स हों तो आप उनको पहले ही बाहर ना निकाल के रख दें, क्योंकि फिर जब वो मेल्ट होंगी, जब तक आपने पकानी है तब तक वो मेल्ट हो जाएंगी, और वो बेचारी ऐसे मुरझा जाएंगी बेचारी। तो मैंने इनको भी निकाल तो लिया पर आपको दिखाने के लिए मिक्स कर दिया सबको। वैसे तो ये सारी अलग अलग शॉपर्स में थी, कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट एंड दिस वन इज ऑरेंज कैरेट। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैं डालूँगी अपने चिकन एंड ड्राई वेजिटेबल्स में। इसको मैं अगेन फ्रीज़र में रखती हूँ जब तक मैं आटा गूंद लूँ। फिर मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है। और अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप तब भी ये बना सकते हैं, क्योंकि चिकन में भी प्रोटीन एंड सब्जियां भी ऑब्वियसली अच्छी होती हैं डाइट में, और ऑयल भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी में डलता है, ना इसमें ज़्यादा मसाले होते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना नेक्स्ट लेवल होता है। हर चीज़ कम डाली होती है, यानी ऑयल, वेजिटेबल्स भी इतने को ज़्यादा नहीं है। मेरा ख्याल है कोई अगर सही ज़्यादा खाने वाले लोग हैं तो ये उनकी 1 सर्विंग, और अगर हम जैसे फ्रेंड्स लोग हैं तो मामा और मैं खा भी देंगे, जेजी भी खाएगा ना, फिर भी ये बच जाएगा हमारे घर में। एंड चिकन भी
देख सकते हैं आप, नॉट इन टू मच क्वांटिटी, कि आपको वो कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती है ना जिनमें आपको चिकन ज़्यादा डालना ही होता है, जैसे मंचूरियन में आपको चिकन ज़्यादा डालना ही पड़ता है, पास्ता में भी चलो कवर हो ही जाता है वेजिटेबल्स और पास्ता की वजह से, लेकिन मुझे लगता है हम तो पास्ता में भी ज़्यादा डालते हैं क्योंकि हमें तो चिकन के बगैर उसमें तसल्ली नहीं होती, लेकिन इसमें फ्रेंड चिकन का इतना अच्छा फ्लेवर आएगा और ये इतनी मेरा ख्याल है, बल्कि ये वेजिटेबल्स थोड़ी सी ज़्यादा ही हैं लेकिन मैं इसको बड़े अच्छे से मैनेज कर लूँगी इंशाल्लाह। सो आटा गूंद के मैं आपको मिलती हूँ। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना चिकन। जिस मर्ज़ी शेप में आप कट कर सकते हैं चिकन को। मैंने इनको लंबा काटने की कोशिश किया है, जो उनसे कट गए हैं लंबे वो ठीक है, लेकिन जो नहीं कटे उनको भी ऑब्वियसली हम डाल रहे हैं। यहाँ पे हमारा चिकन जो है, हम थोड़ा सा ऑयल लिया, मैंने आपको सबसे पहले बताया जैसे कि फ़िश लग रही है देखने में, तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है। एंड फ्रेंड्स हमने चिकन को फुल अच्छे से पका लेना है, बल्कि थोड़ा ब्राउन भी कर लेना है। अगर आप सिरका ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें। अगर आपका चिकन अच्छा तो ऐसे ही गल जाएगा। वैसे मैं थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी और इसको कवर दे के रख दूँगी। ढक्कन मैंने उठा दिया इसके ऊपर से। अब जो उसमें थोड़ा सा पानी आ गया कवर रखने की वजह से, उसको हम ड्राई कर लेंगे, चिकन को ब्राउन करेंगे। एंड देन हमारा फेवरेट मसाला, बस ये मसाला आपको चाहिए। अगर आपने ये नहीं डालना तो दादर मिर्च डाल लें, इससे वैसे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। कढ़ाई गोश्त मसाला नेशनल की कंपनी बेशक ना यूज़ करें, कोई और कंपनी ले लें। ये मैं आपको बताती हूँ आपने कितना डालना है इसमें। 1/2 टेबल स्पून हमारा जा रहा है इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला। एंड इससे चिकन जो है ना हमारा जल्दी ब्राउन हो जाएगा। और क्या खुशबू आ रही है फ्रेंड, ये मसाला डालते ही ना खुशबू जो है ना कमाल किस्म की आती है। ये आपने डाल लिया, इससे हमारे चिकन को कलर भी अच्छा सा आ गया। थोड़ा सा इसको हम हिलाएंगे और इसमें हमारी ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। और ये इतनी सिंपल सी रेसिपी है ना, वेजिटेबल्स डालते हैं उनके यहाँ। चिकन को हमारा ऐसे खूबसूरत सा जब कलर आ गया तो इसमें हमारी जा रही है सारी वेजिटेबल्स। आई लव वेजिटेबल्स, आई डोंट नो व्हाई। मुझे कभी ऐसे वेजिटेबल्स नहीं पसंद थी, लेकिन जब से ये रेसिपी मैंने बनाना स्टार्ट किया ना, ये वेजिटेबल्स अच्छी लगने लग पड़ी हैं। तो ये फ्रेंड्स आपने हल्का सा वेजिटेबल को पकाना है और ये आपकी मज़ेदार किस्म की चिकन ड्राई वेजिटेबल रेडी हो जाएंगी। यम, देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत लग रही है। फ्रेंड्स इसमें आपको अब मैं और 2-3 टिप्स देना चाहूँगी कि आप चावल बॉईल करें, इसकी तय लगाएं और क्या आपके मज़ेदार किस्म के चाइनीज़ तो नहीं, चिकन वेजिटेबल राइसेस बन जाए। लेकिन आज हमारा राइसेस खाने को मूड नहीं है, ऐसे हम इसको रोटी के साथ ही खाते हैं और ये इतना अच्छा टेस्ट करता है ना। आपने आंच इस टाइम पे फुल रखनी है क्योंकि वेजिटेबल्स फ्रीज़र की हैं। आपकी फ्रीज़र की ना भी हो तो कुछ वेजिटेबल्स आप ऐसी भी डाल सकते हैं जो पानी छोड़ देती हैं। जैसे आप अनियंस भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे बीन्स ऐड कर सकते हैं, कोई मटर ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आपने इसको अच्छे से कुक कर लेना है, पानी इसका साथ साथ जो है ना ड्राई होता रहेगा। और ये वेजिटेबल्स को आपने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि वेजिटेबल्स अगर ज़्यादा पक गई तो उस तरह से फ्लेवर नहीं आएगा। तो ये हमारा मज़ेदार किस्म का रेडी हो गया है सालन। फ्रेंड यहाँ पे सीन्स ही हैं कि यहाँ पे मेरे पास है सामने सुलेमान स्वीट्स की मिठाई, और मैंने हमारे पास ब्रांच खुली थी तो हमारे करीब ब्रांच खुली थी तो पता नहीं क्या खुशी की बात मामा की फ्रेंड ने सुनाई, तो मैंने कहा अब तो हमने सुलेमान, उनको टाइफाइड हुआ था ना, तो वो नेगेटिव, मैंने कहा कुछ बांटो, तो फिर हमने कहा हम तो अच्छी मिठाई खाते हैं, हम तो दूसरी नहीं खाते। तो सुलेमान स्वीट्स भी खुली तो है। आमना ने कहा, बताया उनको, आमना ने उनको मजाक में बताया था, उन्होंने सच्ची मान के भेज दिया। एंड ओपन करते हैं इसको, देखते हैं अंदर क्या सीन है। गुलाब जामुन है, मामा ने बर्फी कहा था, मैंने गुलाब जामुन। हम मजाक को शायद ज़्यादा लंबा खींच दिया है, उन्होंने ज़्यादा सीरियस ले लिया। ये खुल नहीं रहा फ्रेंड, जिसको मैंने खोल लिया एंड अंदर है काफ़ी सारी बर्फी। OMG, तो कुछ देर में खाते हैं। और जेजी को इतना ज़्यादा मज़ा आया कि जेजी ने खा भी लिया एक चीज़, माशाल्लाह। पुम्मा अन्या को पुम्मा। थैंक यू सो मच टू मामाज फ्रेंड। एंड हमें वैसे मिठाई गुड़ की साथ है फ्रेंड्स, जहाँ की मर्जी ना, जहाँ की मर्जी नहीं, अच्छी स्वीट्स की। फ्रेंड यहाँ पे जेजी पी रहा है रूह अफ़ज़ा
और जेजी को बताना आ गया कि मुझे रूह अफ़ज़ा पीना है या मुझे पानी पीना है। पर इसको पानी बताना आता था, लेकिन अभी ना ये इशारा करता है रूह अफ़ज़ा की तरफ। शुक्र है मैंने बाहर ही रखा हुआ, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं अंदर रख दूँगी ना कबर्ड के तो फिर भी ये मुझे बता लेगा किस तरीके। जूस फ्रेंड, अगर रूह अफ़ज़ा सामने ना पड़ा हो तो ये कहता है जूस, है ना। सारी सफाई भी हुई है आज, और आज मामा इतना मुझे फोर्स कर रही हैं सफाई दिखाने पे। आई डोंट नो वाई। हला रोज सफाई हुई होती है लेकिन इतना गंदा नहीं होता जब नहीं हुई होती। एनीवेज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी का, एंड जेजी इस जूसर को देख के इतना खुश हो रहा है। फ्रेंड्स ये है जी हमारी मज़ेदार किस्म की सैफी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, जिस पे बहुत ही ज़्यादा सी झाग है और बहुत ही ज़्यादा सी बर्फ़ आज मैंने डाल दी है। हालांकि डालनी नहीं चाहिए थी क्योंकि तबीयत मेरी फुल ठीक नहीं हुई, फुल 100%। अब जेजी चिकन खाने वाला है और जेजी को मिर्ची लगने वाली है। आई फील नम मिल्क शेक भी ऊपर से स्ट्रॉ नहीं लगी है। इतना ठंडा उसको। कुछ नहीं होता। क्या बोलते हैं नम यहाँ रखो कह रहा है। साथ में है फ्रेंड यहाँ पे, ये फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास रोटियाँ और राइसिस हैं इसके अंदर। इसको हम खोल नहीं रहे, ये हैं वेजिटेबल राइसिस। अंदर पोटैटोज भी आई फील मुझे नज़र आ रहे हैं, खुरे खुरे मटर, साथ में गाजर। नाम खुशबू बड़ी अच्छी है। ये लो बन। यहाँ पे हमारा मील डन हो गया था। यहाँ पे हमारे पास है मज़ेदार किस्म की चाय जो बेचारी ऐसे ऐसे हो रही है। साथ में है मिठाई, जेजी खा रहा है साथ में, और जेजी को मज़ा आ रहा है। जेजी लाइक्ड द बर्फी थिंग। ये लो। एक बार पहले मामा ने जेजी को बर्फ़ी जेजी के लिए नहीं ली थी, मामा को बर्फ़ी पसंद है और मुझे गुलाब जामुन पसंद है। मुझे गुलाब जामुन पसंद है। मुझे बर्फ़ी इतनी पसंद नहीं है, तो तब भी जेजी ने बड़े खुश होकर खाई थी और मेरा ख्याल है तब नवाजी बर्फ़ी थी। तो आप इस सुलेमान स्वीट्स की मिठाई का क्या रिव्यू देना चाहेंगी? फ्रेंड्स मैंने तो खा लिया, आई लाइक इट। इलायची का फ्लेवर है अंदर, ऐसे ही होता है। मुझे क्योंकि बर्फ़ियों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैं ज़रा ये आपसे पूछी सवाल, ये आप खाएंगी? अब ये देखें जेजी ने क्या किया। तो फ्रेंड्स आप भी हमें अपने रिव्यूज़ दें, कौन सी आपकी बेकरी फेवरेट है। मेरी तो फ्रेंड गुलाब जामुन जहाँ के भी अच्छे हो ना, मज़े के, अंदर से भी सॉफ्ट हो। कुछ होते हैं गुलाब जामुन अंदर से ऐसे हार्ड एक गोल निकलता है, सो आई डोंट लाइक दोज वन। बट सॉफ्ट वाले मिठाई, अच्छी मिठाई हो वो हमें सजेस्ट करें। वैसे तो हमें पता है जगहों का, लेकिन आप भी सजेस्ट कर दें, क्या पता हमें किसी जगह का ना पता हो। एंड दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।